हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑलरेडी आपको मालूम है क्लास से पहले कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जेई नीट एडवांस के। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा लगा हुआ है ग्रुप, इसमें कीटो ग्रुप। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको लेना है क्या, रिएजेंट, समझिए। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट क्या होगा, ग्रिग्नारियन आप कह सकते हैं ऐड करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ये इस तरह से डबल बॉन्ड हुआ और यहां पर मिथाइल MgBr प्लस माइनस, ऑलरेडी बताया मैंने, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शन ग्रिग्नारियन से बताया, माइनस प्लस होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए। आप कह सकते हैं यहां पर क्या बन जाएगा, और हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है इसमें, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन, ये इस तरह से। और यहां पर क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप ज्वाइंट हो गया। देन H2SO4 और हीट किया गया। आपको मालूम है H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे आप तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मींस क्या हो जाएगा, OH ग्रुप निकल जाएगा, वाटर निकलेगा साथ में, और आप कह सकते हैं एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इस तरह से सेडजेक रूल यूज करेंगे इसमें आप, तो डबल बॉन्ड आप कह सकते हैं यहां पर आ जाएगा, ये आपका मिथाइल ग्रुप ज्वाइंट है। ऑलरेडी सेडजेक रूल क्या बताया, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जिसमें लेस नंबर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन में। ओके, तो सिंपल आप कह सकते हैं यहां से क्या निकला, OH, और यहां से या फिर यहां से आप कह सकते हैं H एलिमिनेट कर दिया। देन HBr, वो भी किसका प्रेजेंस है, HBr की रिएक्शन क्या, H2O2। H2O2 सिंपल आप कह सकते हैं यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, और पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे HBr को। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, नेगेटिव आयन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ज्वाइंट होगा जिस कार्बन पर मोर नंबर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो Br यहां पर आ गया, बाकी मिथाइल लगा हुआ, इस कार्बन पर आ गया हाइड्रोजन। चेक करिए, यही बना प्रोडक्ट। सिंपल आप कह सकते हैं पहले वाले रिएक्ट, फर्स्ट ऑप्शन में जो रिएक्ट किए गए वही आपने यूज किया और आपका प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर हो? बाकी आप देख चेक कर सकते हैं, यहां पर ग्रिग्नारियन होगा, H2SO4 लिया गया, हीट किया गया, HBr, इसमें प्रोडक्ट कहां पर आएगा बेटा, क्या बनेगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, Br, यहां Br हट जाएगा, लेकिन आपको जो दिया गया वो प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड देख लीजिए, ये भी ग्रिग्नारियन दिया गया, सेम प्रोसेस रहेगा, और आप कह सकते हैं H2SO4 दिया गया और हीट किया गया, तो ये भी आप कह सकते नहीं हो सकता। नेक्स्ट HBr H2O2, ये तो आप कह सकते रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि यहां पर आप कह सकते हैं ग्रिग्नारियन जो है वो बाद में आ रहा है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलिए, समझ में आया? बाकी आप कह सकते हैं सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्लियर हुआ फर्स्ट वाला। सेकंड, चूज द रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड बी implies the preparation of methyl cyclohexanol। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये हो गया सिंपल। 2 मिथाइल 2 पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये CH3 लगा हुआ है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका मतलब ये बना। चेक करिए किसमें ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें देखिए ध्यान से
यहाँ पर क्या होगा, H प्लस यहाँ पर आएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, शिफ्टिंग हो तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये आपका प्रोडक्ट। सेकेंड आपका मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में बताया था क्या होगा, मार्कोनी कॉप रूल्स के अकॉर्डिंग आप वाटर ऐड करेंगे विदाउट शिफ्टिंग, तो इसमें भी आप कह सकते हैं यही प्रोडक्ट बनेगा। और थर्ड वाले में आप कह सकते हैं, देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, वाटर ऐड करेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग विदाउट यूजिंग शिफ्टिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिकल है, कहीं भी आप लगा सकते हैं OH, ये लगा सकते हैं ओके, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ। और यहां पर बेटा आप कह सकते हैं यहां भी आ सकता है OH, डिपेंड करेगा, स्टेरिक हैंड है तो इसलिए यहां OH आएगा। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिया गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है बेटा, यहां पर सिंपल आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, यहां पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करेंगे तो आपका आंसर विल बी, देखो मैच कर रहा है, सिंपल आप कह सकते हैं आंसर विल बी डी हुआ। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। ये सभी रिएक्शन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, उसके ये एग्जांपल मैंने कराए आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर जेई नीट एंड एडवांस के लिए। नेक्स्ट हम लोग ऑलरेडी जो चल रहा था उसकी बात करेंगे, और मैंने कराया था पिछले क्लास में अनसैचुरेटेड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन ग्रिग्ना रीजन से कराया था। वहां भी एल्कोहल, अनसैचुरेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ था, और आप कह सकते हैं एल्डिहाइड ने दिया था 1,2 एडिशन, जबकि कीटोन्स ने दिया था 1,4 एडिशन दिया था। ऑलरेडी पहले से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उससे पहले मैंने बताया था ग्रिग्ना रीजन रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन से एंड ईस्टर और एसिड क्लोराइड से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एंड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां पर आप कह सकते हैं एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आज बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किससे बनाएंगे एल्कोहल, ईस्टर। ईस्टर देखिए ध्यान से, ईस्टर से कैसे बनाएंगे हम लोग, जल्दी बोलो। ईस्टर का करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। तो आप कह सकते हैं एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ईस्टर्स आर hydrolysis in presence of acidic medium or basic medium, और बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम टू form alcohol and carboxylic acid। समझिए, ईस्टर्स आर हाइड्रोलाइज या हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम टू फॉर्म एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए ध्यान से, बेसिक समझिए, मैंने आपको बताया एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, एसिडमाइड एंड
एसिड एनहाइड्राइड। जब भी आप इनकी रिएक्शन करेंगे, एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करेंगे, सिंपल आप कह सकते हैं मैक्सिमम जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कौन सा होता है? इम्प्योर बॉन्ड। कौन सा होता है इम्प्योर बॉन्ड? जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे ज्वाइंट एलिमेंट। सिंपल क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट एक्सेप्ट करेगा। तो आप कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। एंड जो कार्बन जो कह सकते हैं एस्टाइल कार्बन है उस पर आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। मैक्सिमम रिएक्शंस आपकी एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं, सिंपल आप कह सकते हैं इसी तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा। इसको ध्यान रखिए, आप कोई भी रिएक्शन होगी एसिड डेरिवेटिव्स की, मैक्सिमम रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे आप, क्योंकि मैंने आपको बताया रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल रिएक्शन में क्या करिए? बॉन्ड ब्रेक करिए, अपोजिट आयन ज्वाइंट कर दीजिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको समझ में आ जाए, याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए इसमें RCOOR ईस्टर हुआ, इसका करेंगे आप हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड करेंगे। एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हैं आप, बेसिक मीडियम में भी ले करते हैं। क्यों लेते हैं एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम? क्योंकि वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट इज पार्शियली डिसोसिएट इन आयंस। तो पार्शियली डिसोसिएट होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? कम, लेस होंगे। तो आप कह सकते हैं रिएक्शन विल बी स्लो। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, आप कैसे रिएक्शन फास्ट होगी। इसलिए आप कह सकते हैं जब भी वाटर की रिएक्शन करते हैं तो इनऑर्गेनिक एसिड या बेस यूज करेंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग। दोनों इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हुए, और बेस स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज करेंगे, जिससे कि क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? वाटर को 100% डिसोसिएट कर देगा और रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। देखिए ईस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिडिक मीडियम में जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। जबकि आप कह सकते हैं इन और बेसिक मीडियम में करेंगे आप तो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। और रिवर्सिबल आपने पढ़ा है, रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होते हैं। क्लियर हुआ? और आप कह सकते हैं वहां पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। जबकि ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो मैक्सिमम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिएक्टेंट मैक्सिमम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं। क्लियर हो? सिंपल मैंने आपको बताया वाटर कैसे ब्रेक होता है, H+OH-। जस्ट मैंने आपको बताया एसिड डेरिवेटिव्स का बॉन्ड डिफिजन किस तरह से करेंगे आप। ईस्टर ये देखो ध्यान से, एसिटाइल कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। माइनस प्लस H+OH-। तो OH कहां ज्वाइंट होगा? एसिटाइल ग्रुप के साथ, एसिटाइल कार्बन के साथ। तो क्या हो जाएगा? इस तरह से प्लस ROH। ये आपका नेक्स्ट क्या लेते बेटा? CS3O, H2O, H+ CS3COOH प्लस CS3OH। ये मैंने आपको बताया एसिडिक मीडियम में। और मैंने आपको बताया एसिडिक मीडियम में क्या प्रॉब्लम होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होगी। क्यों? रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा, और इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट बताया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी, इक्वल नहीं। जबकि आपको क्या करना है? मैक्सिमम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो आप कह सकते हैं एसिडिक मीडियम में आप बहुत कम लेंगे, या एसिडिक मीडियम में आप कह सकते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होगा। बेसिक मीडियम की बात करें हम लोग
RCOOR। बेसिक मीडियम लेंगे बेटा, NaOH लेंगे। ओके, या इस तरह से लिखा होगा, या आप कह सकते हैं H2O OH माइनस, इस तरह से लिखा होगा, जो भी दिखा हो सिंपल बेसिक मीडियम में। माइनस प्लस हुआ, अगर यहां आपने लिया क्या NaOH, तो क्या बन जाएगा यहां पर RCOONA प्लस ROH, ये इस तरह से आप कह सकते हैं। ओके, यहां वाटर लिखा होगा, या फिर आप कह सकते हैं NaOH, इस तरह से हुआ। और आप कह सकते हैं ये क्या हुआ, सोप। सब कह सकते हैं इस रिएक्शन से सोप का फॉर्मेशन भी आप करते हैं, और एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर, सिंपल। सबसे पहले एसिड डेरिवेटिव्स का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बाकी आप कह सकते हो यहां पर H प्लस OH माइनस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन में अगर एसिड बेस होंगे तो आप कह सकते हैं रिएक्शन बन जाएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो देख लेते हैं हम इसका मैकेनिज्म। RCOOR, फर्स्ट स्टेप इज एचडी मैंने बता रहे, H प्लस अटैक किया, H प्लस क्या हो जाएगा बेटा RCO, ये ज्वाइंट हो जाएगा बेटा इस ऑक्सीजन पर, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा OR। देन रेजोनेंस स्टेबलाइज RCOH OR, ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। देन न्यूक्लियोफाइल आया आपके RCOOR का फॉर्मेशन। देखिए ध्यान से, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। ओके, और यहीं पर क्या लिया जाए, आपसे क्या दिया जाए, OH माइनस लिया जाए, इसको अलग से दिखाया जाए बेटा RCOOR OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया RCO, और न्यूक्लियोफाइल किधर आएगा बेटा यहाँ, और हुआ। देन OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पर RCOH प्लस ROH, और आप कह सकते हो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर क्या होगा बेटा, रियल में क्या होता है, ये स्टेबल होता है, तो इसलिए आप कैसे हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर ROH, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो आप कह सकते हैं ये स्टेबलाइज हुआ। और यहाँ पर देखिए एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, रिवर्सिबल है, इसलिए आप कह सकते हैं एसिडिक मीडियम का यूज बहुत कम करते हैं। क्लियर हुआ। कोई भी दिया जाए कॉम्प्लिकेटेड ईस्टर, उसका अगर हाइड्रोलिसिस करना है तो आप कह सकते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज एसिड डेरिवेटिव्स का बॉन्ड डिफ्यूजन करेंगे। देन ये दिया बॉन्ड ब्रेक करेंगे, माइनस प्लस COOH प्लस CH3OH, ये आपका आया समझ में। ईस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल,
और एसिडिक बेस दोनों मीडियम में करेंगे आप। ये इस तरह से आप कह सकते हैं फ्रॉम ईस्टर से आप एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ईस्टर का क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट फ्रॉम ईथर, फ्रॉम ईथर की बात करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से डिफरेंस ईथर एंड ईस्टर, RCOOR हुआ क्या? ईस्टर, एंड ROR होगा ईथर। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसको। अब ये क्या है? ईथर। ईथर का भी क्या करेंगे आप? हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो आप कह सकते क्या बन जाएगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन। और आपको मालूम है कि जो एल्कोहल हुआ, ईथर और एल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ओके, देखिए ROR, H2O लिया, H प्लस वाटर ऐड होगा H प्लस OH माइनस के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे बेटा। यहां पर देखिए कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ROH2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट CH3O, CH2 CH3 लिया, H2O एसिडिक मीडियम में, CH3OH प्लस CH3CH2OH। आपने पढ़ा होगा जो ईथर होते हैं उनको टू पार्ट डिवाइड करते हैं आप, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स सेम एल्काइल ग्रुप होंगे, अनसिमेट्रिकल मीन्स डिफरेंट हो। थोड़ा इसका चेक कर लेते हैं मैकेनिज्म। ROR, ऑक्सीजन के पास मालूम है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है? 2 लोन पेयर। फर्स्ट स्टेप इज H प्लस अटैक, तो क्या हो जाएगा? RORH पॉजिटिव हुआ। देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? वाटर, H2O, ROHHO, then चेक करिए इसको, 2R रहता है यहाँ पर, OH, R, ओके न्यूक्लियर, तो क्या हो जाएगा? ROH प्लस ROH। आप कह सकते हैं, इसमें देखो नीचे दिखाई पड़ेगा ROH पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर ये R हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहां से अटैक करेगा, OH माइनस यहां से अटैक करेगा, और ये क्या हो जाएगा? ये इस तरह से ROH, यहां से रियल में क्या है? अगर वाटर दिया आपने तो किस तरह से लिख सकते हैं आप? HH पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा यहां पर, ये इस तरह से OHH पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस ये ROH निकल जाएगा,
और ROH, H पॉजिटिव चार्ज से ROH प्लस H प्लस, ये इस तरह से आप फर्स्ट स्टेप इज H प्लस अटैक करेगा, देन आप कह सकते हैं ये वाला देखिए न्यूक्लियोफाइल है, वाटर है, न्यूक्लियोफाइल हुआ और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये देखो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और आपका इस तरह से निकल जाएगा। चलिए गुड, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये रहा डायरेक्ट, आप कह सकते हैं इसको रिप्लेस करके ये H2O, देखिए ध्यान से, फर्स्ट मोल ROH, सेकेंड मोल ROH, ये इस तरह से आया समझ में। ईस्टर एंड ईथर दोनों का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो आप कह सकते हैं क्या बनेगा, एल्कोहल्स का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट मैंने एल्केलाइड से बताया एल्कोहल का फॉर्मेशन, सेकेंड एल्कीन, एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, देन ग्रिग्नाडेन से और देन ईस्टर एंड ईथर, ये सभी से आप क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन। ओके, पूरे क्लियर है मैकेनिज्म। ओके, थैंक यू। आज इतना ही, नेक्स्ट अगले